Hello, friend. Good morning to all of you. Standard 12th and subject that is economics. And till today, we already completed six chapter uh, from first to sixth chapter. And in your first examination, contains the syllabus that is only one first to five chapter. And then we will going for the next chapter, that is chapter number 6, unemployment. And now we will going for the seventh chapter, that is the population. So friend, please come on page number 79 on your textbooks. And now you can see that is the population. और सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ जो कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज़ द कि क्या यहाँ पे जो सेक्शन वाइज और चैप्टर वाइज वेटेज रहेगा बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे पहले लिखा देता हूँ कि बोर्ड की एग्जामिनेशन में से इस चैप्टर में से कितने मार्क्स में और कौन कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लेटेस्ट सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 10 मार्क्स जो है वेटेज रहेगा इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब सेक्शन वाइज हम देखने जाए तो यू नो दैट इज देर आर 5 सेक्शन, ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पे जो पांचों सेक्शन की बात करें तो कौन से सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ए सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन। तो आपको पता है कि सेक्शन है दैट इज एमसीक्यू, तो वहां पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सेक्शन बी की बात हम करें तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। सेक्शन सी में 0 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, यानी कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। और सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, और सेक्शन डी आपको पता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स। और सेक्शन ई की हम बात करें तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि 5 मार्क्स। तो अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे, समेशन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि 5 + 3 8, 8 + 1 9 एंड 10। तो 10 मार्क्स का जो इस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जामिनेशन अंदर कुछ भी आ सकता है, 1 1 + 3 एंड 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर अवर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर, एंड आज की तारीख में भी अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया। क्योंकि 2011 में जब सेंसस रिपोर्ट आया था तो 121 करोड़ था। आपको पता है कि आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 9 ईयर कंप्लीट, सो मे बी द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 135 करोड़। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम पूरा चैप्टर ही देखने वाले हैं। देन मीनिंग ऑफ एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, ये चैप्टर भी पूरे का पूरा जो 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड है, उसमें से सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, जिसमें अलग अलग 5 यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं कि साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, देन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि जो सेकेंड टॉपिक है वो कैंसल है, ऑमिट किया गया हो इन द 13% सिलेबस। 13% जो सिलेबस ऑमिट हुआ है वहाँ पे सेकेंड टॉपिक इंक्लूड हुआ है, तो वहाँ पे आप आगे क्रॉस कर सकते हो। एंड देन जेंडर रेशियो इन इंडिया सिलेबस में इंटर है। एंड देन एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो फोर्थ पॉइंट है वो भी ओमिट हुआ है। तो इस चैप्टर में से हम बात करें तो सिर्फ 2 टॉपिक ही ओमिट किए हुए, एक तो ये मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, और जो फोर्थ पॉइंट है एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एंड फिफ्थ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, जो आपके सिलेबस में है, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। देन थर्ड वन दैट इज द कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड द फोर्थ वन दैट इज द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। और ये 4 जो टॉपिक है उसमें से हमने भी देखा कि जो फर्स्ट में से 2 टॉपिक निकले हैं, दैट इज अ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया,
एंड एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड आप पेज नंबर 80 पे आ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी क्या होगा? एक्सप्लोजन यानी कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, दैट इज द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि इंक्रीज होना, वो भी रैपिडली। तो क्या हो सकते हैं जो रीजन है, या तो क्या हो सकता है, आपको सिंपल तरीके से याद रखना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इंसान जो जिनकी बोन होती है यहाँ पे, उनके आपको पता है कि मृत्यु भी होती है। तो यहाँ पे एक साइड है डेथ रेट एंड सेकेंड साइड दैट इज द बर्थ रेट। अब समझो कि जो डेथ रेट है, डेथ रेट अगर समझो कि फॉल हो रहा है यानी कि डिक्रीज, डिक्रीज होना यानी कि कम लोग मर रहे हैं। बर्थ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या तो फॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट डिफरेंस हो रहा है कि डेथ रेट जो है, डी यानी कि डेथ रेट, फॉल यानी कि डिक्रीज हो रहा है, और जो बर्थ रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि क्या हो सकता है? तो फ्रेंड हमें पता है कि अगर डेथ रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है, या तो उसमें कोई घटवा नहीं हो रहा है, कोई जो हम बोल सकते हैं कि डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि डिक्रीज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो। तो अब क्या होगा कि डेथ रेट तो कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, विच एज रिजल्टेड इन राइज इन नेट पॉपुलेशन। और उससे क्या होगा कि जो हमारी नेट पॉपुलेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज, विच इज नॉन एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। प्लीज मेक अंडरलाइन, इंडियाज डेथ रेट हैज फॉलन रैपिडली as against it, birth rate has not fallen to that extent, which is resulted in a rise in net population, which is known as a population explosion। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि बर्थ रेट जो है उसमें कोई घटोत्तरी नहीं है, यानी कि बर्थ रेट इंक्रीज हो सकता है तो कांस्टेंट है, लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या है, फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घटोत्तरी हो रही है वहां पे। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी, नेट पॉपुलेशन, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। Population rise in the most important and biggest reason for the various problems faced by the world। यानी कि जो पॉपुलेशन है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो इम्पोर्टेंट उसका कुछ है नहीं पॉपुलेशन का कि वो बढ़ रही है, लेकिन एक बिगेस्ट और इम्पोर्टेंट रीजन है कि क्रिएट वेरियस प्रॉब्लम in the world, and the world has never ever witnessed such a fast rate of growth of population as in the present period, and India is not an exception। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज द सेकेंड एज पर पॉपुलेशन, फर्स्ट चाइना और सेकेंड में जो आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, कि इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। और जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग तो ऐसा अप्रोक्सीमेट भी कर चुके हैं कि नियरेस्ट में भी 30-50th ईयर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे निकल जाएगी। बिटवीन 1931 एंड 2011, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1931 से लेके 2011 देर हैज बीन अ कंटिन्यूअस राइज इन द पॉपुलेशन। तो ये जो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है कि वहां से यहाँ तक क्या हुआ है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। In the year 1951, population of India was a 36.1 crores, which has increased to 121 crores in year 2011। तो आप देख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 36 करोड़ थी, और जो महद 60 साल के अंदर 60 ईयर में क्या हुआ है कि 121 करोड़ हो गई। That is in the span of 60 year of population has increased by 84.92 crores। तो आपको याद रखना है कि 1951 से लेके 2011, 1951 में जो पॉपुलेशन 36 करोड़ थी और 2011 में कितनी हो गई, 121 करोड़। और पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, तो पॉपुलेशन 84 करोड़ पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई महज 60 साल के अंदर, 60 ईयर में। एंड एवरेज रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज अराउंड 2.5%। और जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हो कितना है, 2.5%। More population and a high rate of growth of population along with very high rise in a population after 1970 is identified as a population explosion। और उससे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन, आपको पता है कि उनका जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए
जो 1970 के बाद की हम बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आइडेंटिफाई हुआ, यानी कि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने देख लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ही था यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। देन द सेकेंड दैट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, और इंडिया में जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वो क्या है उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आप वही पेज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, दैट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड्स, फ्रेंड 1 मिनट, मैं पहले आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लोजन, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी ना रह जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि आप लोग लेक्चर के बाद में तो कुछ देखने वाले हो नहीं बुक्स में से, तो मैं आपको यहाँ पे पहले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, प्लीज कंटिन्यू। ओके फ्रेंड, नाउ वी विल गो फॉर द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में क्या पॉपुलेशन ट्रेंड है उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्लूड साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि क्या क्या ट्रेंड्स के अंदर इंक्लूड हो रहा है। फर्स्ट वन दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उनका ग्रोथ रेट क्या है। बर्थ रेट, डेथ रेट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, अर्बन में कितनी पॉपुलेशन है। प्रपोर्शन ऑफ फीमेल टू मेल पॉपुलेशन, यानी कि फीमेल और मेल जो है वहां पे क्या प्रपोर्शन है। एंड देयर रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अलोंग विद देयर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, यानी कि जो पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल दैट इज द स्टैटिस्टिकल, अलोंग विद देयर इंटरप्रिटेशन, यानी उनके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के साथ की हम बात करें, दैट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। तो आपको जो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है वो टोटली पूरे का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आपको याद रखना है। द वेरी फर्स्ट पॉपुलेशन census was conducted in 1871. So friend, maybe in the your examination ask the question that is the कि सबसे पहला जो सेंसस रिपोर्ट आया था पॉपुलेशन का वो कौन से ईयर में आया था। तो आपको याद रखना है कि 1871, ओविंग टू द इनिशिएटिव ऑफ जमशेदजी टाटा, यानी कि आपने नाम सुना ही होगा, टाटा, जमशेदजी टाटा की उन्होंने स्टार्ट करवाए थे जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड हुआ था 1871। जो यहाँ पे वो सिस्टमेटिक नहीं था, जो फर्स्ट हुआ था उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक सेंसस कंडक्टेड कब से हुआ, 1891, एंड देयर आफ्टर इट हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। और 1891 से एवरी 10 ईयर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन सेंसस आ रहा है।
द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। तो आपको पता है कि 1947 में हमारे जो कंट्री वो इंडिपेंडेंस हुआ, और उनके पहले जो फर्स्ट कैलकुलेशन हुई पॉपुलेशन की, फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट कंडक्ट हुआ 1951, यानी कि आफ्टर 4 ईयर। तो आपको ये सभी यहाँ पे जो भी दिया हुआ है न्यूमेरिकल डेटा वो सभी याद रखना है कि सबसे पहला हुआ था 1871 owing to the initiative of Jamshedji Tata, and then systematic census was conducted in 1891। और उनके बाद सिस्टमेटिक यानी कि एवरी 10 ईयर फ्रॉम 1891 क्या हो रहा है, सेंसस आ रहा है। एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। The next one in the same topic, that is the size and growth rate of India's population। तो यहाँ पे जो इंडिया की पॉपुलेशन की साइज क्या है फ्रॉम द 1901 एंड टिल 2011, यानी कि 1901 से लेकर जो लास्ट सेंसस रिपोर्ट था उस तरह की हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट रहा है और पॉपुलेशन कितनी रही है। साइज ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन इंडिया में उनकी बात करें ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स और नंबर्स, एंड परसेंटेज इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन इज नॉन एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही, कितने परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। The following table represent size of India's population and its population growth rate। तो यहाँ पे एक जो टेबल दिया हुआ है आप बुक्स में भी देख सकते हो कि साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फ्रॉम 1901 टू 2011 की बात है यहाँ पे। तो मैं आपको ये पूरा टेबल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले जो ईयर यहाँ पे दिया हुआ है 1901। तो उस टाइम जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 23.8 करोड़। तो यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट में ही सभी न्यूमेरिकल डेटा दिए हुए, तो आपको इतना याद रखो 24 करोड़ या तो 23 करोड़। तो एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन का था वो कितना था 0.08%। यानी कि फ्रेंड जो प्रीवियस के सेंसस होगा 1901 से प्रीवियस की बात कर रहा हूं, तो कौन सा होगा 1891। तो उस पॉपुलेशन से लेके 1901 में जो ग्रोथ रेट कितना इंक्रीमेंट आया कि 0.08%। देन इन द ईयर 1911 उसमें जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 25.2 करोड़, और ग्रोथ रेट कितना था 0.57%। यानी कि जो लास्ट में 23.8 करोड़ पॉपुलेशन थी इन 1901, जो 1911 में कितनी हो रही है 25.2 करोड़। तो जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है वो कितने परसेंट में उनका ग्रोथ रेट 0.57। एंड देन यहाँ पे एक फ्रेंड इंपॉर्टेंट ईयर आ रहा है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए, कि 1921, जिसमें आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है -0.03, यानी कि दिस ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्योंकि आफ्टर 1921 की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट जो है वो पॉजिटिव है। आप देख सकते हो कि सभी ईयर में पॉजिटिव, ऊपर भी देख सकते हो इन द ईयर 1901 एंड 1911 कि वहां पे भी पॉजिटिव। सिर्फ एक ही ईयर ऐसा है कि वहां पे नेगेटिव में हो रहा है, दैट इज द 1921, एंड दैट्स वाई इज कंसिडर एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ईयर। हम जो आगे देखने वाले वो तब समझ लेंगे। उनके बाद आप देख सकते हो कि 1931 27.9 जो ग्रोथ रेट कितना है +1.04%, और उसी तरह यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली। और लास्ट बार जो रिपोर्ट था 2011 कि उस टाइम जो पॉपुलेशन थी 121 करोड़, और जो ग्रोथ रेट था एवरेज ग्रोथ रेट दैट इज द 1.64%। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने देखा कि फ्रॉम दी 1901 से लेके आज तक की बात करें, और आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा ही कि क्या सर ये सब कुछ पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो आंसर दैट इज द नो, कि नहीं पूछ सकते। पूछ क्या सकते हैं, तो आपको सिर्फ मैं जितने ईयर बता रहा हूँ उतना आपको कॉन्स्टेंटली याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 1951 के बारे में बात कर रहा हूँ कि 1951 जो
उस टाइम पॉपुलेशन कितनी थी हमारी इंडिया की, तो आपको याद रखना है कि 36 करोड़, और ग्रोथ रेट क्या था 1.25 करोड़। एंड देन 2011 कि वहाँ पे जो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी, वो तो आपको याद होगा ही, और जो ग्रोथ रेट था वो कितना था 1.64%। और सेकेंड थिंग, ये 2 ईयर तो हमें याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 1951 में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड द थर्ड वन दैट इज द 1921 की पॉपुलेशन थी 25.1 करोड़, और जो ग्रोथ रेट कितना था माइनस में था 0.03%। तो आपको ये 3 अलग अलग जो साल है वो आपको सिर्फ याद रखना है, पूरा टेबल याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मे बी पूरा टेबल तो आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं नहीं। सिर्फ पूछ सकते हैं कि 1921 में कितनी पॉपुलेशन थी, 1951 में क्या था, 2011 जो लास्ट रिपोर्ट था उसमें कितनी पॉपुलेशन थी। उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपको जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है उनके ऊपर से एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आप अपनी बुक्स में पेज नंबर जो 80 है वहाँ पे पूरा टेबल देखते रहो, और उनके ऊपर से यहाँ पे जो पूरा ग्राफ है वो हम यहाँ पे कुछ समझने की ट्राई करेंगे। तो जो ग्राफ की हम बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे 1951 से लेके 2011 तक का ग्राफ दिया हुआ है, और आपको पता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 121 करोड़ से, और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पॉपुलेशन ट्रेंड लिया हुआ है 140 तक का, क्योंकि 120 तक का तो आपको पता है कि 121 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 121 हम नहीं रख सकते। अब जो 1951 की पॉपुलेशन देख सकते हो 36 करोड़, तो आप 40 से नीचे की बात कर रहे हैं। एंड देन 1961 की बात करें तो 43.9 करोड़, 54.8 इन द 1971, और उसी तरह 2011 में जो पॉपुलेशन है 121.02 करोड़ की पॉपुलेशन वहाँ पे है। तो फ्रेंड यहाँ पे पूरा हमने कंसेप्ट देख लिया कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एंड देन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडियाज पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, और एक ग्राफ भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे जो एक एनालिसिस और कंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं कि क्या है एनालिसिस कंक्लूजन। हाँ, तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो अलग अलग 5 पॉइंट दिए हुए कंक्लूजन के एनालिसिस के, कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स को उन लोगों ने जो भी यहाँ पे एनालिसिस किया है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिटवीन 1901 एंड 1921, यानी कि जब 19th सेंचुरी, सॉरी फ्रेंड 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हो रही थी, इनिशियल दैट इज द 1901, वहां से लेके लास्ट सेंसस रिपोर्ट 1921, सॉरी नेक्स्ट जो आ रहा है 1921, द रेट ऑफ ग्रोथ इन अ पॉपुलेशन वाज स्लो। In the decade of 1901 to 1911, there was a 5.7% increase in total population, while in the decades of 1911 to 1921, there was a decrease in the rate of population to the extent of minus 0.03. The main reason for this decrease of high death rate, यानी कि जो पॉपुलेशन क्यों यहाँ पे उनका जो ग्रोथ रेट है वो क्यों यहाँ पे स्लो हो गया, ड्यू टू हाई डेथ रेट क्या हुआ था, बढ़ गया था। Frequent occurrence of famines led to various diseases like cholera, plague, TB यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, मलेरिया एंड इन्फ्लुएंजा, लीडिंग टू हाई डेथ रेट। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद रखना है कि बिटवीन 1901 टू 1921 क्या हुआ था कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्लो था, क्योंकि इसीलिए हमने 1921 को कौन सा ईयर बोला है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एक्सेप्ट फॉर 1921 द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज हाई, यानी कि एक ही ईयर जो सेंसर रिपोर्ट की बात करते हैं 1921, एक ही एक ईयर है कि जो एक्सेप्ट रहेगा, और बाकी के सभी ईयर में क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है। Hence, the year 1921 was considered as the year of a great divide. After 1921, in every decade, the population growth rate has been high. The third one, in 1951, planning started in India. तो आपको पता ही है फ्रेंड कि 1951 में जो प्लानिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया में, एंड व्हेन प्लानिंग स्टार्टेड इन 1951, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 36 करोड़ की, हमने आगे टेबल में भी देख लिया, और विच रोज टू 102 यानी कि 102.7 करोड़ आफ्टर 5 डिकेड्स इन दैट इज इन 2001।
and thus registered growth in a population was 66.6 crores. यानी कि 1951 से लेके 2001 में जो ग्रोथ रेट हुआ है, जो ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का, वो 66.6 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है. In the present time, population of India increased by 170 lakhs every year. यानी कि फ्रेंड हमारे इंडिया के अंदर हम एवरी ईयर की बात कर रहे कि एवरी ईयर में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है, 170 लैक्स. और आप देख सकते हो आगे कि एवरी ईयर एंड ऑस्ट्रेलिया इज एडेड टू इंडियाज पॉपुलेशन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़, और इंडिया के अंदर एवरी ईयर 170 लैक्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. यानी कि पूरे की पूरी जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन तो इंडिया में, हमारे कंट्री में एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, ऐड हो रही है. चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइल इंडिया रैंक सेकेंड. तो वो तो आपको पता है कि फर्स्ट चाइना एंड देन सेकेंड इंडिया. इन 1911 इंडियाज पॉपुलेशन वॉज 25.2 करोड़ and within one country in 2011 it rose to 121 crores. and demographers forecasted, यानी डेमोग्राफर्स की जो लोग एक्सपर्ट है इन सेंसस रिपोर्ट में, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडियाज पॉपुलेशन विल क्रॉस 100 करोड़ मार्क. इट हैज बीन प्रूव्ड राइट एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 93 करोड़. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, between 2011 and 2025 the estimated population growth in India will be 139.98 crores. यानी कि 2011 में जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया में 121 करोड़ थी, जो 2025 में कितनी हो जाएगी, तो 139.98 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी. सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया कि जो ट्रेंड्स की बात कर रहे थे या तो जो हमने ग्राफ देखा एंड देन उनका एनालिसिस भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया. मैं आपको यहाँ पे फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, टू या तो 2.5 मिनट. और फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द ट्रेंड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. कंटिन्यू.
ओके फ्रेंड, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक पॉइंट है वो ओमिट हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को समझने की या तो रीड करने की। तो यहाँ पे एक आगे आप क्रॉस कर सकते हो एंड देन यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कि एनालिसिस एंड कंक्लूजन दिया हुआ है। तो वो भी इस सिलेबस में एक क्वेश्चन भी नहीं है। तो पूरे का पूरा जो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इंडिया जो पूरे का पूरा ओमिट हुआ है। और आज के लेक्चर में हमने फ्रेंड जो डिस्कशन किया कि सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग एंड देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, उसमें साइज एंड ग्रोथ रेट और एनालिसिस एंड जो आगे देखा कि कंक्लूजन था वो भी देख लिया। और जो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रख रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर रेशो इन इंडिया एंड एज वाइज पॉपुलेशन एंड फिफ्थ वन दैट इज द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इंडिया, वहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय।